डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झांसी वही शहर जहां 3 साल पहले माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था और अब उसी झांसी ने अतीक परिवार की एक और दर्दनाक कहानी दर्ज कर ली है। इस बार गोलियों की आवाज नहीं गूंजी बल्कि तेज रफ्तार कार की एक टक्कर ने अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की जिंदगी खत्म कर दी। एक सफर जो भाई से मिलने के लिए शुरू हुआ था, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए थम गया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज़ यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वे यादों और घटनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। झांसी भी अब अतीक अहमद के परिवार के लिए ऐसा ही शहर बन चुका है। प्रयागराज से झांसी की ओर बढ़ रही एक कार, उसमें बैठे थे अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद और उसके साथी। मकसद था झांसी जेल पहुंचकर बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करना, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसा इतना भयावह था कि आबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव अभियान चलाया गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर हाईवे पर यातायात बहाल करवाया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और वाहन के नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसों की असली वजह क्या थी, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार को नहीं झकझोरा, बल्कि झांसी से जुड़ी पुरानी यादों को भी फिर से ताजा कर दिया। 13 अप्रैल 2023 यही झांसी और परीछा डैम के पास यूपी एसटीएफ का एनकाउंटर। उस दिन अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद और उसके साथी मोहम्मद गुलाम मारे गए थे। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था और 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। एसटीएफ का दावा था कि दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उस एनकाउंटर की तस्वीरें और चर्चाएं पूरे देश में सुर्खियां बनी थी। अब लगभग 3 साल बाद झांसी फिर उसी परिवार की एक और बड़ी घटना का गवाह बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कहानी एनकाउंटर की नहीं, बल्कि एक सड़क हादसे की है। कभी प्रयागराज की राजनीति और अपराध जगत में बड़ा नाम रहे अतीक अहमद का परिवार पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुर्खियों में रहा है। परिवार के 5 बेटों में सबसे बड़े उमर अहमद जेल में हैं, दूसरे बेटे अली अहमद झांसी जेल में बंद हैं, तीसरे बेटे असद अहमद की 2023 में एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, चौथे बेटे एहजम अहमद हैं और अब सबसे छोटे आबान अहमद की सड़क हादसे में जान चली गई। बताया जाता है कि आबान प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र था। परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से उसे बेहद करीब माना जाता था। वो अपने भाई से मिलने निकला था, लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। कभी झांसी में एनकाउंटर की खबर ने देश का ध्यान खींचा था और अब उसी झांसी से आई एक सड़क दुर्घटना की खबर फिर सुर्खियां बन गई है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन झांसी और अतीक परिवार का नाम एक बार फिर एक दर्दनाक घटना के साथ जुड़ गया। कैमरे पर भले ही एक सड़क हादसा दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे जुड़ी कहानी कई साल पुराने घटनाक्रमों की परतें भी खोलती हैं। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी है और सभी की नजरें अब उस रिपोर्ट पर है जो बताएगी कि आखिर इस सफर का अंत इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे हुआ। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज़ यूपीओके के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।